पंचायत विकास दिवस का इतना बड़ा और भव्य शुभारंभ कार्यक्रम, मंच पर एनडीए के बड़े बड़े दिग्गजों का जमावड़ा, मुख्यमंत्री भी मौजूद। लेकिन जरा ठहरिए और मंच की अग्रिम पंक्ति को गौर से देखिए। क्या आपको नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का कोई भी बड़ा चेहरा वहां नजर आ रहा है? क्या बिहार की सत्ता में सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर पटना से दिल्ली तक पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक खेला पकड़ा है? सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि सूबे के एक नहीं दो डिप्टी सीएम है, लेकिन जदयू खेमे से कोई भी इस मंच पर मौजूद नहीं था। ना तो जदयू के नेता विजय चौधरी दिखे और ना ही वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र यादव, जबकि दोनों डिप्टी सीएम है। आखिर क्या है इसके पीछे की बड़ी इनसाइड स्टोरी? क्या बीजेपी और जदयू की राहें एक बार फिर अलग होने वाली है या फिर बीजेपी अब अकेले ही बिहार की कमान संभालने के तैयारी में जुट चुकी है? चलिए सिलसिलेवार तरीके से इस कड़ियों को जोड़ते हैं। सरकार ने हर महीने के आखिरी रविवार को पंचायत विकास दिवस मनाने का एक बड़ा फैसला लिया। ग्राम राजस्व को मजबूत करने का इतना बड़ा श्रेय लेने के लिए पूरी बीजेपी मशीनरी मैदान में उतरी हुई है। खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसकी अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन जब सरकार एनडीए की है, गठबंधन जेडीयू और बीजेपी का है, तो फिर जदयू के मंत्रियों का इस तरह से बड़े सरकारी और नीतिगत कार्यक्रम से दूरी बना लेना महज एक संयोग है या कोई सोचा समझा प्रयोग? राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा अब आम हो चुकी है कि यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी सरकार के कई महत्वपूर्ण आयोजन और दौरों से जदयू के बड़े नेताओं ने दूरी बनाए रखी है। आखिर गठबंधन की इस गांठ में इतनी दूरी क्यों आ गई है? क्या बीजेपी और नीतीश कुमार की छाया से बाहर निकलकर बिहार में खुद को बड़े भाई की भूमिका में पूरी तरह स्थापित कर चुकी है? क्या जदयू को यह डर सता रहा है कि जमीन से जुड़े इस बड़े कार्यक्रम के जरिए बीजेपी अपनी पैठ सीधे पंचायतों और ग्रामीणों वोट बैंक में इतना मजबूत कर लेगी कि जदयू का वजूद मिट जाएगा? या फिर कहानी कुछ और है? क्या दोनों पार्टियों के बीच विभागों के तालमेल या फिर भविष्य के नेतृत्व को लेकर कोई गुप्त खींचातानी चल रही है, जिसे जनता के सामने ऑल इज वेल कहकर छिपाने की कोशिश की जा रही है? अटकलें बहुत है और सवाल उससे भी ज्यादा जदयू के नेताओं की यह अनुपस्थिति विपक्ष को भी बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे रही है। आरजेडी और कांग्रेस खेमा पहले से ही दावा करता रहा है कि यह गठबंधन सिर्फ वक्त काटने के लिए है, दिल अभी भी नहीं मिला। तो क्या वाकई बीजेपी अब अकेले कमान संभालने वाली है? क्या आगामी चुनाव से पहले बिहार की राजनीति करवट बदलने वाली है? इन सभी सवालों का जवाब फिलहाल बंद कमरों में दफन है। मंच की यह सूनी कुर्सियां बहुत कुछ बयां कर रही है, लेकिन असली जवाब तो आने वाला वक्त देगा। बिहार की इस पल पल बदलती सियासत पर हमारी नजर बनी हुई है। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जदयू और बीजेपी के बीच दरार आ चुकी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।